आज के इस कहानी में हम आपको अकबर बीरबल की कहानी स्वर्ग की यात्रा बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। एक दिन राजा अकबर अपने कक्ष में बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे थे। विचार करते करते उन्हें याद आया कि आज अपनी दाढ़ी और सिर के बाल नाई को बुलवाकर कटवा लेना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हो गए हैं। राज दरबार में बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल अच्छे नहीं लगते हैं। राजा अकबर ने तुरंत नौकर को बुलाकर नाई को संदेश भेज दिया। राजा के आदेश पर नाई राजा के समक्ष उपस्थित हो गया। महल में आकर नाई ने राजा अकबर की हजामत करना शुरू किया। कुछ समय बाद अचानक एक कौवा पास आकर काम करने लगा। राजा अकबर ने नाई से पूछा, यह कौवा यहाँ आकर काम क्यों कर रहा है? राजा अकबर के यह पूछने पर नाई ने कहा, महाराज, यह आपके पूर्वजों के समाचार बताने के लिए आया है। राजा अकबर के पूछने पर नाई ने कहा, महाराज, यह कौवा बता रहा है कि स्वर्ग में आपके पूर्वज किसी समस्या में हैं, बहुत परेशान है। आपको उनके समाचार लेने के लिए किसी नजदीकी व्यक्ति को स्वर्ग में भेजना चाहिए। अकबर ने आश्चर्य किया और नाई से कहा, भला किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? नाई ने राजा से बोला, महाराज, ये कार्य एक पुरोहित द्वारा किया जा सकता है। अगर आप किसी एक करीबी आदमी को स्वर्ग में भेजने के लिए राजी कर दे। नाई की इस सलाह पर अकबर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सभी करीबी लोगों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। सभी लोग राजा के समक्ष दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने का कारण पूछते हैं। राजा अकबर नाई के साथ हुई बात को दरबार में बताते हैं। राजा अकबर सभी दरबारी में से किसी एक को स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। राजा अकबर के इस काम को करने के लिए बीरबल का स्वर्ग में जाने और पूर्वजों की समस्या का हल करने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि इस दरबार में बीरबल से चतुर और बुद्धिमान कोई नहीं है। उसके बाद राजा अकबर दरबारियों की राय को मानकर बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी करते हैं। इस योजना का पता लगते ही बीरबल महाराज अकबर से पुरोहित को आमंत्रित कर स्वर्ग के रास्ते की जानकारी पूछते हैं। राजा अकबर बीरबल की इस बात के लिए राजमहल में पुरोहित को बुलाते हैं। जब पुरोहित आते हैं तो उनसे स्वर्ग जाने की तरकीब पूछी जाती है। इस प्रकार बीरबल को जब स्वर्ग जाने की विधि पता चल जाती है तो वह राजा अकबर से 11 दिन बाद इस कार्य को करने के लिए निवेदन करते हैं। पुरोहित को 11 दिन के बाद वापस दरबार में आने के लिए कहा जाता है। बीरबल राजा अकबर से कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग में कितना समय लग जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बीरबल अपने घर जाकर पुरोहित की बताई गई विधि के अनुसार अपनी बुद्धि का उपयोग कर इस समस्या का हल सोच लेते हैं। 11 दिन की बाद बीरबल दरबार में पहुंचकर पुरोहित को बुलाने के लिए कहते हैं। पुरोहित दरबार में पहुंचकर बीरबल को स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब बीरबल वापस लौटकर नहीं आते हैं तो राजा अकबर चिंतित हो जाते हैं। जब बीरबल को पता चलता है कि राजा अकबर चिंतित हैं, तब बीरबल अचानक राज दरबार में आ जाते हैं। बीरबल को अपने समक्ष देखकर राजा अकबर अत्यधिक खुश हो जाते हैं और बीरबल से अपने पूर्वजों के समाचार पूछते हैं। बीरबल कहते हैं, आपके पूर्वज वहां बहुत खुश और अच्छे हैं। केवल उनकी एक समस्या है, उनके वहां पर नाई नहीं है। उनके बाल काटने की समस्या है, तो आपको उनके लिए नाई भेजने की जरूरत है। बीरबल के कथन को सुनकर राजा अकबर कहते हैं कि हम तुरंत ही नाई को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं। तुरंत उसी नाई को राज दरबार में बुलाया जाता है। जब राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं तो वह घबराकर गिर जाता है।
घबराते हुए राजा से माफी मांगता है और राजा को बताता है कि यह सब मैंने वजीर अब्दुल्ला के कहने से किया है। वजीर अब्दुल्ला बीरबल को दरबार से हटाना चाहते हैं। जब राजा को यह सच्चाई पता चली तो राजा ने वजीर अब्दुल्ला और उसके साथियों को भी कठोर दंड दिया। इस घटना के बाद राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, आखिर तुम उस आग से कैसे बचे? बीरबल ने राजा को बताया कि जैसे ही पुरोहित ने आग में भेजने की बात कही थी, तब ही मुझे शंका हो गई थी कि अवश्य ही कोई चाल है। उसके बाद मैंने आपसे 11 दिन का समय लिया था। उन 11 दिनों की अवधि में मैंने घास के ढेर के नीचे एक सुरंग बनवाई और उसका रास्ता मेरे घर पर खुलवा दिया और मैंने सुरंग की सहायता से खुद को बच लिया। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल यह काम केवल तुम्हारे ही बस का था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो कोई भी बड़ा काम कठिन नहीं होता है, उसको आसानी से हल किया जा सकता है। आज के इस कहानी में हमने आपको अकबर बीरबल की कहानी स्वर्ग की यात्रा सुनाई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जरूर सुनाएं।